फर्स्ट आर्टिकल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रोड, कि अगर हम एक थिन यूनिफॉर्म रोड गिवन है तो उसकी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। एज्यूम कर लेते हैं हमें एक रोड गिवन है ए बी, और इसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके टोटल हम लेंथ ले लेते हैं अपनी तरफ से ए, तो ए बी की जो लेंथ है वो ए है, और एम क्या ले लेते हैं, इसकी यूनिट लेंथ का मास, मतलब इसकी जो यूनिट लेंथ हम कंसीडर करेंगे उसका मास क्या है, एम। तो एम इज मास पर यूनिट लेंथ। क्योंकि यहाँ पे जो रोड है उसकी सिर्फ लेंथ है वो कंसिडरेबल होगी, इसकी जो ब्रेथ है वो हम क्या करेंगे, अनकंसिडर कर देंगे, नेग्लिजिबल होगी इसमें। और अगर हम कोई भी प्लेन लैमिना ले लेते हैं तो उसके अंदर हम मास कैसे कंसिडर करेंगे, उसके यूनिट एरिया के अकॉर्डिंग। सिमिलरली अगर कोई बॉडी ऐसी है जिसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं तो उसका हम मास कंसिडर करेंगे उसके यूनिट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हम इस रोड के लिए क्या कंसिडर करेंगे, मास कंसिडर करेंगे उसकी यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ हमें इस पूरी जो रोड है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका कोई स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं, पी क्यू एलिमेंट, और ये हम क्या ले लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं ए को, मतलब जो पी पॉइंट लिया है उसके रेफरेंस पॉइंट से जो लेंथ है वो मैक्स ले लेते हैं, और क्यू की रेफरेंस पॉइंट से लेंथ क्या ले लेते हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये जो भी हमने एलिमेंट कंसीडर किया है पी क्यू एलिमेंट, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स। तो पी क्यू लेंथ क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स। अब इस पी क्यू एलिमेंट का जो मास है वो क्या होगा, मास ऑफ एलिमेंट पी क्यू। यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ एलिमेंट पी क्यू है वो हमें फाइंड आउट करना है। अगर हम एम कंसीडर करते हैं यूनिट लेंथ के अकॉर्डिंग मास, तो फॉर्मूला होगा इस एलिमेंट पी क्यू के मास का मास इनटू में लेंथ ऑफ एलिमेंट। देखिए मास पर यूनिट लेंथ जो हमने लिया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एलिमेंट की लेंथ से, क्योंकि लेंथ से लेंथ कैंसिल होकर हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, मास, जिसे हम डीएम से डिनोट करेंगे। तो इसकी वैल्यू मास पर यूनिट लेंथ हमने क्या कंसीडर किया है, एम, और लेंथ ऑफ इस जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया उसकी लेंथ क्या है, ये डेल्टा एक्स। तो डीएम की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। अगर हम सिर्फ इस एलिमेंट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लेते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमें इस पूरी बॉडी की क्या मिल जाएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगी। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएगी, एक्स डीएम का इंटीग्रेशन अपॉन में डीएम का इंटीग्रेशन। अब यहाँ हमारे पास में ये यूनिट जो भी हमने मास एलिमेंट कंसीडर किया वो कहाँ से रन करेगा, इस ए पॉइंट से रन करेगा और बी तक जाएगा। तो मिनिमम ए से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0, और मैक्सिमम कितने डिस्टेंस कवर कर सकता है ये, ए डिस्टेंस। तो इंटीग्रेशन 0 से ए करेंगे। तो यहाँ एक्स एज इट इज, डीएम की वैल्यू है ये एम डी एक्स, और इंटीग्रेशन नीचे 0 से ए, डीएम की वैल्यू एम डी एक्स। एम कॉन्स्टेंट, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करेंगे 0 से ए, और नीचे डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे 0 से ए। तो सोल्व करके हमें वैल्यू मिलेगी ए बाई 2। मीन इस रोड की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ लाई करेगी, इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे, मतलब इस लेंथ के बिल्कुल हाफ पर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इसकी क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा।